हेलो बच्चों, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए मैट्रिक्स का कुछ बेसिक टिप्स लाया हूँ और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और ये क्लास 12th के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए आज मैं आपको मैट्रिक्स का बेसिक पॉइंट समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप यह समझो कि मैट्रिक्स का ये बेसिक पॉइंट में कौन कौन सा चीज़ होता है। आपको हम सबसे पहले ये मैट्रिक्स से रूबरू करा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। देखो, हमने 3 लड़की का नाम लिखा है। एक लड़की है राधा, सीता और गीता। आपको दिख रहा है ना, ये 3 लड़की, एक राधा नाम की लड़की है, एक सीता है और एक गीता है। और देखो यहाँ बुक्स है और ये पेन्स है। राधा के पास 15 बुक्स है और 6 पेन है। सीता के पास देखो कितना है, 10 ठो किताब है और 2 ठो कलम है। और गीता के पास 13 किताब है और 5 कलम है। अब देखो हम इसको जो व्यक्त कर रहे हैं, तो देखो यहाँ 15 किताब राधा का और 6 कलम, ठीक है। फिर देखो सीता का 10 किताब और 2 ठो कलम। और फिर देखो गीता का 13 किताब और 5 कलम। इसको हम इस तरह सजा दिए। तो अब देखो इस तरह जब हम सजाए ना, तो ये देखो ये ऐसे ऐसी जो होता है, ये पंक्ति बनता है। ये ऐसे ऐसे पंक्ति, 3 पंक्ति बन रहा है। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। और ऐसे ऐसी जो है स्तंभ है ऐसे, यानी जो पड़ी रेखा होता है ना, वो पंक्ति बनता है। ये पड़ी रेखा है, ये भी पड़ी रेखा है, ये भी पड़ी रेखा है, ये पंक्ति हो गया। और ये देखो ऐसे जो है, ये सीधा सीधी ये स्तंभ, ये खड़ी रेखा जो है ये स्तंभ, ऐसे और ऐसे। तो हम इसको देखो फर्स्ट रो बोलते हैं, यानी पहला पंक्ति। ये देखो इसको हम सेकंड रो, ऐसे ऐसे को सेकंड रो बोलते हैं। और इसको थर्ड रो बोलते हैं, तीसरा पंक्ति। और ऐसे ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो हमने यहाँ ये दिखाया कि राधा को 15 किताब और 6 कलम है, सीता को 10 किताब और 2 कलम है, गीता को 13 किताब और 5 कलम है। तो हम इसको इस तरह से दिखाए। अब देखो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि देखो यहाँ राधा को और सीता को और गीता को, राधा को 15 ठो किताब है और 6 ठो कलम है, सीता को 10 किताब है और 2 ठो कलम है, गीता को 13 किताब है और 5 कलम है। तो इसको हम इस तरह से दिखाए। देखो 15, 10, 13, ठीक है। और ये 6, 2, 5। तो इस बार देखो यहाँ 2 पंक्ति बना, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। और यहाँ 3 कॉलम बना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो देखो हम इसको इस तरह से व्यक्त किए और इसको इस तरह से व्यक्त किए। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पहला जो व्यवस्था था ना, इसमें पहले स्तंभ पर राधा, सीता और गीता के बुक्स का संख्या बताता था। दूसरे स्तंभ में राधा, सीता और गीता के पेन्स का संख्या बताता था। और इसी तरह दूसरे व्यवस्था में पहले पंक्ति में राधा, सीता और गीता का बुक का संख्या प्रकट करता, दूसरे पंक्ति में राधा, सीता और गीता का पेन को प्रकट करता था। तो यहाँ जरा सा गौर करो कि पहले स्तंभ में राधा, सीता और गीता का बुक था और दूसरे स्तंभ में राधा, सीता और गीता था। तो इसको देखो हमने कॉलम में दिखाया था। अब दूसरे व्यवस्था में प्रथम पंक्ति में राधा, सीता और गीता का बुक था, दूसरे पंक्ति में राधा, सीता और गीता का पेन था। इसको हमने पंक्ति में किया। तो कहने का बच्चों, देखो मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो इसमें हमने बुक को, ये देखो बुक है ना 15, 10, 13, इसको देखो हमने कॉलम में दिखाया। यहाँ पेन को दूसरे कॉलम में दिखाया। इस बार देखो बच्चों, हमने ये जो बुक है ना 15, 10, 13, इसको पंक्ति में दिखाया और पेन को पंक्ति में दिखाया। ये 2 तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। यानी ये बुक और कलम को पहले टर्म में हमने क्या किया, बुक को स्तंभ में दिखाया, देखो स्तंभ में दिखाया ना, और कलम को स्तंभ में दिखाया। दूसरे व्यवस्था में हमने क्या किया, यही बुक को हमने पंक्ति में दिखाया और कलम को पंक्ति में दिखाया। तो हमने कॉलम और स्तंभ का प्रयोग किया। अब देखो बच्चों, इस दोनों एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ मिल रहा है और वो मिल रहा है मैट्रिक्स का डिफिनेशन, आव्यूह का परिभाषा। तो आप कहोगे कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये आव्यूह क्या है। देखो, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है।
अवयव या प्रविष्टि जो है ये संख्याओं या फलन को हम लोग कहते हैं। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह में संख्याओं को या फलन को हम लोग आयताकार क्रम विन्यास में दिखाते हैं, एक सिस्टम से दिखाते हैं। यानी मैट्रिक्स क्या है? ये R गुना C का फॉर्म है, यानी पंक्ति और स्तंभ का ये रूप है। यानी आव्यूह में हम संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास में दिखाते हैं। अब बच्चों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आव्यूह को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। यानी आप A से लेकर Z तक में बड़ी वाले से आप आव्यूह को व्यक्त करो। और आव्यूह का चिन्ह बच्चों आप इस ब्रैकेट से लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इस तीनों चिन्ह में किसी से भी आप आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हो। तो देखो अब एक बात बच्चों कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होता है। पंक्ति हम लोग जिसको रोज कहते हैं, ये क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। अगर इस तरह से रहता है उसको पंक्ति कहते हैं। और स्तंभ किसको कहते हैं? ऊर्ध्व रेखा को, ऐसे जो रहता है इसको स्तंभ कहते हैं। अब यहाँ देखो ये मैट्रिक्स है हम बनाए, यहाँ देखो ABCDEFGHI इसका अवयव है। अब देखो इसमें क्या है, हमने मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या लिखा है कि आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब देखो यहाँ जो हमारा ये ABCDEFGH है ये आयताकार क्रम विन्यास दिखा रहा है, यानी ये पंक्ति और स्तंभ के रूप में है, यानी ये R गुना C के रूप में है। तो अब ये जो है ये हमारा पंक्ति है, तो ये पहला पंक्ति इसको हम R1 से लिखते हैं, ये दूसरा पंक्ति इसको R2 लिखते हैं, ये तीसरा पंक्ति इसको R3 लिखते हैं। और ऐसे ऐसी जो होता है ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ इसको C2 से लिखे, ये तीसरा स्तंभ है ये C3 लिखे। अब बच्चों आप लोग यह समझ गया कि आव्यूह क्या है। तो देखो एक बार मैं पुनः समझाता हूँ कि आव्यूह संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह कुछ और नहीं, ये आयताकार क्रम विन्यास है। जैसे कि मान लो हम आपको ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लो कि हम कोई मैट्रिक्स को हम A से लिख रहे हैं, सूचित किए आप बड़ी अल्फ़ाबेट से दिखाओगे ना, और इसको ऐसे लिख रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ देखो ये वाला हमारा पंक्ति है, 1 2 पंक्ति, ये 3 4 पंक्ति है, इसमें 2 पंक्ति है, R1 है, ये R2 है। ये देखो स्तंभ है, इसमें 2 स्तंभ है, C1 और ये C2। अब देखो यहाँ आव्यूह में संख्याओं का एक ये आयताकार क्रम विन्यास है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ के रूप में है। यानी पंक्ति और स्तंभ के रूप में जो बनी संख्या रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, समझ रहे हो। और ये जो है ये अवयव कहलाता है, ये 1 2 3 4 जो है ये अवयव है, और ये पूरा मिलकर आव्यूह बनता है। तो आव्यूह क्या है? संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। या आप आव्यूह को ऐसे भी कह सकते हो, पंक्ति और स्तंभों के रूप में बने जो आव्यूह। एक मिनट बच्चों, तो एक्चुअली आव्यूह क्या है? पंक्ति और स्तंभों से बना हुआ जो विन्यास है वही आव्यूह है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम लोग समझते हैं आव्यूह का कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। आव्यूह का कोटि क्या होता है? आव्यूह का कोटि जब आप निकालोगे ना, तो इसको ऐसे निकालना होगा, R गुना C, पंक्ति और स्तंभ का जो गुणनफल है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, आव्यूह का कोटि कहते हैं। जैसे देखो एक मैट्रिक्स हमारा है, यहाँ देखो ABCDEF है, इसमें देखो कितना पंक्ति है, देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो यहाँ R गुना C के रूप में इसको लिखो। अब देखो इसमें कितना पंक्ति है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो 3 लिख दिए। और गुना स्तंभ कितना? 1 और 2, तो ये स्तंभ हुआ, तो 3 गुना 2 क्या हो गया? ये इसका ऑर्डर हुआ। अब इस मैट्रिक्स B को देखो, इसमें कितना पंक्ति है? देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो यहाँ 3 लिखे। और गुना स्तंभ कितना? 1 2 3, तो गुना 3, ये इसका कोटि हुआ। तो कोटि जब भी आप निकालोगे R गुना C में, अब देखो इसमें पंक्ति कितना है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2, और गुना स्तंभ कितना? 1 2 3, तो 2 गुना 3 निकाले। तो इस तरह से आप ऑर्डर निकालोगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या। आप आव्यूह में अवयवों की संख्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जैसे देखो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये देखो ABCDEF है, तो इसमें देखो पंक्ति कितना है? आपको इसमें पंक्ति देखो 1 2 3, 3 पंक्ति है। स्तंभ देखो कितना आपका? 1 और 2 है, 2 स्तंभ है। तो ऑर्डर क्या होगा? R गुना C होता है ना, तो 3 गुना 2, 3 और 2 को गुना कर दो तो 6 होता है। अब आप गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये अवयवों की संख्या हो गया। अब जैसे देखो ये बच्चों ये मैट्रिक्स है, अब देखो इसमें कितना पंक्ति है? 1 पंक्ति
2 पंक्ति और 3 पंक्ति, 3 पंक्ति है ना, और स्तंभ भी कितना है, 3 स्तंभ है। देखो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो पहले हम लोग ऑर्डर निकालो, R गुना C से ऑर्डर निकलता है। अब देखो इसमें कितना पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, 3। अब गुना कितना स्तंभ है, 1 2 3। अब गुणन कर दो, 3 3 9, इसमें 9 ठो अवयव है। अब R गुना C अवयव का आयताकार क्रम विन्यास क्या है बच्चों? देखो जैसे कि मान लो ये देखो A B C D E F G H है। अब देखो ये हमारा क्या होगा, A11, ये A12, ये A13, ये A14। देखो आयताकार क्रम विन्यास क्या है, ये देखो ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है। इसका मतलब देखो बच्चों क्या होता है, जैसे हम आपको एक समझाते हैं कि जैसे ये हमारा कोई मैट्रिक्स B है और हम यहाँ देखो लिख रहे हैं A B और यहाँ लिख रहे हैं C D। तो हम इसको लिखेंगे, ये अवयव को हम A से लिखते हैं, छोटी a से। ये A11 लिखते हैं, ये A12 लिखते हैं। अब ये लिखते हैं 21 और ये लिखते हैं 22। इसका मतलब हुआ कि ये जो A है ना, ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है, और ये B जो है ये पहला पंक्ति के दूसरे स्तंभ में है। ये A21 का मतलब क्या हुआ, ये दूसरा पंक्ति के पहले स्तंभ में। A22 का मतलब बच्चों क्या हुआ, दूसरा पंक्ति के दूसरे स्तंभ में। जैसे बच्चों एक बार और ये इस तरह का समझो कि जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स क्या है, तो ये संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास। अब आप कहोगे कि यह आयताकार क्रम विन्यास क्या है, तो देखो इसमें पंक्ति और स्तंभ के रूप में है, तो इसको हम कहेंगे A11, इसको कहेंगे A12, इसको कहेंगे A13, इसको कहेंगे A21, इसको कहेंगे A22, इसको कहेंगे A23, इसको कहेंगे A31, इसको कहेंगे A32, इसको कहेंगे A33। अब ये क्या हुआ, ये पहला पंक्ति का पहला पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, ये पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में है, ये पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में। ये क्या है, देखो दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ में है, ये दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ में है, ये दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ में है ना। देखो ये क्या है, तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ में है, ये तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ में है, ये तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ में। आप इस तरह आयताकार क्रम विन्यास में कैसे सजाओगे, तो इसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक समझो, जैसे पहला पंक्ति लिखोगे ना, तो आप बच्चों में पढ़ा होगा 10 11 10 2 12 10 3 13 10 4 14, ये 10 11 लिखना बच्चों। अब दूसरा पंक्ति कैसे लिखोगे, तो 20 21 पढ़ा होगा ना, 20 21 20 2 22 20 3 23 20 4 24। अब तीसरा पंक्ति बच्चों 30 31 30 2 32 30 3 33 30 4 34। अब बच्चों चौथा में आएगा 40 41 40 2 42 40 3 43 40 4 44। फिर बच्चे आगे बढ़ोगे तो 50 51 50 2 52 50 3 53 50 4 54। बच्चा का पहाड़ा याद करना, 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80 81 90 91। आप ऐसे क्रम विन्यास निकालोगे बच्चों। तो अब देखो हम आपको अवयव का डिफिनेशन आगे बढ़ने से पहले एक बार मज़े से समझाते हैं कि अवयव में अवयवों को हम लोग आयताकार क्रम विन्यास में रखते हैं। अवयव में हम लोग अवयवों को कैसे लिखते हैं, तो आयताकार क्रम विन्यास में। अब देखो ये R और C के रूप में है ना, और देखो सबका जो क्रम है, देखो क्रम है, देखो जैसे यहाँ क्रम लिखे हैं 11 12 13 14, यहाँ देखो 21 22 23 24 31 32 33 34। ये क्रम विन्यास में है ना, एक सिस्टम से और आयताकार रूप में। तो मैट्रिक्स क्या है, अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास। या अगर आपके माइंड में यह भी नहीं घुसता है तो आप ऐसे समझो मैट्रिक्स क्या है, R गुना C के रूप में, R गुना C का रूप, R गुना C पंक्ति और स्तंभ का रूप, पंक्ति गुना स्तंभ का जो रूप है वही अवयव है। अब आप अवयव समझ लिए। अब हम आपको अवयव का बच्चा बुतरू के बारे में समझाते हैं कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको यहाँ भी ये समझा रहे हैं कि जैसे ये B बराबर 1 2 3 4 है, तो इसको आप लिखिएगा A11 A12, इसको लिखिएगा A21 A22। ये समझ गए। अब देखिए यहाँ C में से 1 2 3
4 5 6 7 8 9 है, तो आपका ये 11 ए 12 ए 13 हुआ, ये 21 ए 22 ये ए 23 हुआ, ये 31 ए 32 ए 33 हो गया। अब हम आते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बच्चों। सबसे पहले हम स्तंभ आव्यूह को समझेंगे बच्चों कि ये कॉलम मैट्रिक्स किसको हम लोग कहते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। देखिए हम आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये। देखो इसमें कितना स्तंभ है, स्तंभों की संख्या बच्चों आप क्या कहोगे कि स्तंभ का संख्या इसमें एक है, इसमें भी देखो केटो स्तंभ एक है। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो वही कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों, उसी को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं दूसरे मैट्रिक्स की तरफ, और पंक्ति आव्यूह। नाम से देखो आपको पता चलता है ना रो मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। आप इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए, कितना पंक्ति है भैया, एक पंक्ति है ना, इसलिए रो मैट्रिक्स है। आप बी मैट्रिक्स को देखिए, इसमें कितना पंक्ति है, एक केटो ना पंक्ति है, इसलिए क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो है बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप इस मैट्रिक्स को बड़े ध्यान से देखिए, इस पर आपको कई प्रॉब्लम मिलेगा। तो वर्ग आव्यूह जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों, इसका डिफिनेशन होता है वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी सुता के और उठा के दोनों में बराबर हो। आइए हम समझते हैं। देखो यहाँ यह एक मैट्रिक्स है और इसमें द नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या कितना है, देखो एक पंक्ति और दो पंक्ति, तो रो कितना है, दो रो है। और कॉलम देखो बच्चों कितना है, एक और दो। तो यहाँ रो और कॉलम की संख्या, पंक्ति भी आपका दो है और स्तंभ भी दो है, तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में जितना स्तंभ रहे उतना ही पंक्ति रहे बच्चों, तो उसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल से भी आप कंसेप्ट क्लियर करो, ताकि आपका आगे एक्सरसाइज धका धक बने। अब देखो भैया मैट्रिक्स ए देखो क्या है, ये ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कितना पंक्ति, देखो एक पंक्ति है R1, ये दूसरा पंक्ति R2, ये तीसरा पंक्ति R3। तो द नंबर ऑफ रो कितना है, 3 पंक्ति है ना। और कॉलम देखिए ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। स्तंभ देखिए 1 2 3, स्तंभ भी 3, यानी रो और कॉलम हमारा बराबर हो गया। तो यही है वर्ग आव्यूह। अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं विकर्ण आव्यूह पर। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। अब देखो आप कहोगे विकर्ण क्या है, तो देखो जैसे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, देखो जैसे ये ए है, ये देखो ये बी है, ये देखो दाहिना हाथ, जिस हाथ से आप रोटी दाल भात माड़ भात साग भात जो होता है खाते हैं ना, ये दाहिना आप बमत्ती खाते हैं तो आपका गलती है, आप दाहिनत्ती खाइए। अगर बायां हाथ से खाते हैं ना तो बदल के दाहिना में आइए, नहीं तो मैट्रिक्स में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो देखिए विकर्ण आव्यूह क्या है, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। तो विकर्ण देखिए ये दाहिना हाथ है ना, इसको ऐसे जरा घुर्नी छाप में मारिए ऐसे घुमा के, तो ये ए और बी है ना, तो यह क्या है, विकर्ण है। तो वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य। देखिए इसमें विकर्ण ए भी है, इधर तो लड्डू गोपाल है, यानी विकर्ण लड्डू नहीं रहे। अब बाकी विकर्ण ये जो कौन गुजवा है ना, इसको छोड़कर इधर सब लड्डू मास्टर हो, तो हमारा ये विकर्ण आव्यूह होगा। अब देखिए बी नंबर, देखिए यहाँ बी नंबर नहीं भैया, ये आव्यूह बी देखिए, बी बराबर क्या है 1 0 0 2। आपका देखिए यहाँ विकर्ण क्या है, विकर्ण में 1 2 है, लेकिन इसके अलावा जो है इधर लड्डू है ना, इसीलिए यह विकर्ण आव्यूह है। अब जरा सी भी देखिए, सी बराबर क्या है A 0 0 0 B 0 0। अब इसमें देखिए ये हमारा विकर्ण क्या है, ये देखिए A B 0, इसे हम घेरे हैं ना, ये देखिए ये हमारा 0 नहीं है, लेकिन इधर जो है सब 0 है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, यानी ये जो कोना वाला है, ये कोना वाला है, ये कोना वाला है, ये कोना वाला, ये 0 नहीं रहे, बाकी सब 0 रहे, उसी को हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के तरफ। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या है, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो, यानी आपका जो डायगोनल है वो समान हो। जैसे देखो यहाँ ये देखो विकर्ण है ना, इसका अवयव देखो यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, सेम है ना। अब यहाँ देखो इसका विकर्ण, ये √3, ये √3, ये √3, ये आपका विकर्ण का जो अवयव है वो सेम आए, जो भी आए। जैसे हम देखो एक मैट्रिक्स लिखते हैं,
इधर लिखते हैं B 0, इधर 0B। अब देखो, अब ये विकर्ण, देखो ये विकर्ण है, विकर्ण का ये देखो अवयव क्या, ये भी है ये भी है, ये सेम है। तो अदिश अवयव कहते हैं वैसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान है। जो भी है विकर्ण के अवयव वो सेम रहे। अगर 1 है तो सब 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 10 है तो 10 है। आपको यह देखना है कि आपका जो विकर्ण है उसका अवयव सब सेम हो। अगर 2 रहेगा तो 2 ही रहे, 7 रहेगा तो 7 रहे। वो अगर आपका सेम होगा तो आपका ही अदिश अवयव होगा। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं तत्समक अवयव। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा वर्ग अवयव, तत्समक अवयव एक वर्ग अवयव है बच्चे, और इसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं। तो 2 बात का ख्याल रखना, ये जो डायगोनल है ना, ये देखो कोना कोनी है ना डायगोनल, ये देखो ये 1 रहना चाहिए। अब बाकी ये डायगोनल जो है ये विकर्ण का अवयव 1 रहे और बाकी इधर जो रहे ये 0 रहे। फिर यहाँ भी देखो ये विकर्ण है ना, विकर्ण का अवयव 1 है और इधर देखिए सब 0 है, तब ये हमारा तत्समक अवयव कहलाएगा। और अब हम आते हैं शून्य अवयव के तरफ, 0 मैट्रिक्स के तरफ बच्चों, कि वैसा अवयव जिसका सभी अवयव 0 हो। अब देखो इसमें सब 0 है ना, सब धन 22 पसेरी, जिसको हम लोग शून्य अवयव कहेंगे। इसमें भी देखो सब अवयव क्या है, ये लड्डू है ना, तो आप क्या कहिएगा इसको, शून्य अवयव। अब बच्चों इसको समझो, आपको फिर ये एक्सरसाइज में काफ़ी काम देगा। अवयव की समानता, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है बच्चों, यदि 2 अवयव A और B है और ये इक्वल कहलाएगा, समान कहलाएगा अगर दोनों का कोटि समान रहे, यानी दोनों का ऑर्डर सेम रहे। जैसे कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि A बराबर मान लो AB है और ये CD है, मान लो भैया B है और ये है G है, H है, ये I है और K है। इसका भी देखो ऑर्डर क्या होगा, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसको 2 गुना 2 लिखेंगे। इसमें भैया देखो कितना पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 गुना स्तंभ के तो 1 2, तो 2 गुना 2, तो दोनों का क्या है, ऑर्डर समान है। तो 2 अवयव A और B समान कहलाएगा अगर दोनों का ऑर्डर, दोनों का कोटि समान हो और A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, तो उसको हम लोग अवयव का समानता कहेंगे। आइए हम आपके लिए एग्जाम्पल भी रखे हैं, ये देखिए एग्जाम्पल। अब देखो भैया ये A है और ये B है। अब देखो इसमें ऑर्डर क्या है, देखो कितना पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति है ना, देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ भी कितना, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो कोटि 2 गुना 2 हुआ। इसमें भी देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति और स्तंभ कितना, 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिखे। अब देखो इसका अवयव, इसका ये पहला अवयव, अब इसको ऐसे लिखो, ये हमारा क्या हुआ, 10 11 10 2 12, ये हुआ 20 21 20 2 22, यह हुआ 10 11 10 2 12, ये हुआ 20 21 20 2 22। तो इसका देखो 10 11, इसका 10 11, दोनों तो सेम है ना, ये भी A है ये भी A है। ये देखो ये हमारा 10 2 12, ये 12 B है, ये भी B है। ये देखो ये C है, ये भी C है, ये भी D है, ये भी C है। आप ऐसे समझिए कि ये देखिए हमारे ये 2 हाथ दिखता है ना, ये दोनों हाथ देखते हैं ना, ये हमारा हाथ जो है ना A है और ये तो हमारा हाथ B है, तो ये दोनों समान मैट्रिक्स कैसे होगा, ये दोनों का ऑर्डर सेम रहे। ऑर्डर तो समझते हैं, मतलब जितना इसका पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल रहे वो इसका भी रहे। और कहने का मतलब ई ठो बुढ़वा अंगूर ठिठुआ, ये देखते हैं ना ठिठुआ, ई ठिठुआ के बराबर रहे, उसके बाद ई ठो ऐसे बराबर रहे। और हम आपको देखिए प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए संगत अवयव, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका बुढ़वा बराबर मतलब सेमे, आप नाप के देखिएगा तराजू में सेमे होगा, ये दोनों देखिए सेमे होगा, ये दोनों सेमे होगा, ये दोनों सेमे होगा। उसी तरह ये ए मैट्रिक्स का देखिए ये ए है ना, तो ये भी ए है ना, ये बुढ़वा है तो ये बुढ़वा है ना, ये बी है तो ये बी है ना, ये सी है तो ये सी है ना, ये डी। अब भाई जी हम लास्ट में ये कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का जो अवयव है वो एक के रहे। जैसे देखिए ए में हमारा क्या है, ए बी है और यहाँ सी डी है। अब देखिए बी बराबर ये भी ए बी है, ये भी सी डी है, मतलब दोनों देखने में सब चीज़ में एक के रहे तो समान हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि इस तरह का रहे, ए बराबर आपका रहे 1 2 3 1 2 3 और बी भी रहे 1 2 3 1 2 3, तो हर महीना में देखने में, सुनने में, चाल में, चलन में, जैसे देखिए इसमें आर गुना सी कितना है, 2 पंक्ति
और स्तंभ कितना है 1 2 3, तो 2 गुना 3। इसमें भी देखिए R गुना C क्या है, कितना पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। और स्तंभ कितना 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 2 गुना 3। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। और इसका देखिए अब ये और ये सेम, इसका देखिए ये सेम और ये सेम, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम। तो यह क्या हमारा हुआ भाई, ये हमारा कहलाया अवयव की समानता। तो बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे एक्सरसाइज लेकर मिलेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।